देश में इस वक्त स्लीपर सेल की मौजूदगी एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा संकट का रूप ले चुकी है। बीते कुछ वर्षों में देश के कई हिस्सों से ऐसे कई मामले सामने आए जो देश विरोधी नेटवर्क के गहरे और खतरनाक विस्तार की ओर इशारा कर रहे हैं। हालिया मामला अल-कायदा के टेरर मॉड्यूल की महिला सरगना शमा परवीन की गिरफ्तारी से सामने आया, जिसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। गुजरात एटीएस ने झारखंड के कोडरमा की रहने वाली 30 वर्षीय शमा परवीन को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। शमा भारत में अल-कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट की मुख्य ऑपरेशनल प्लानर बताई जा रही है। रिपोर्ट की माने तो वह इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर युवाओं को ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकवाद की राह पर लाने का काम कर रही थी। गुजरात एटीएस ने खुलासा किया कि वह 4 से 5 ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल्स पर काम कर रही थी और पाकिस्तान स्थित अल-कायदा आकाओं से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए संपर्क में थी। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब झारखंड में टेरर का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब झारखंड से आतंक के तार जुड़े हैं, जहां आतंक से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो चुका है। बात करें अगर पिछले महीने की, तो झारखंड एटीएस ने धनबाद से छापेमारी कर हिजब उत तहरीर से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये सभी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ढकेलते थे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। इनमें से 4 बैंक मोड़ थाना क्षेत्र और एक भूली ओपी क्षेत्र का निवासी था। 2024 और 25 में भी ये मॉडल सक्रिय थे, जहां अगस्त 2024 में दिल्ली पुलिस की एटीएस ने रांची के डॉक्टर इश्तियाक सहित 4 लोगों को AQIS से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके तुरंत बाद गोड्डा और हजारीबाग से 2 युवकों को ISIS की विचारधारा फैलाने के आरोप में पकड़ा गया। जनवरी 2025 में NIA ने लोहरदगा से फैजान अंसारी को ISIS से जुड़ाव के आरोप में गिरफ्तार किया। इसी महीने दिल्ली पुलिस ने चान्हो निवासी शहबाज अंसारी को अल-कायदा से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। इन सभी घटनाओं से साफ है कि झारखंड जैसे शांत माने जाने वाले राज्य में कट्टरपंथी संगठन अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। ये संगठन यहाँ के युवाओं को स्लीपर सेल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बाहर से सामान्य नागरिक दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं। इन गिरफ्तारियों और खुलासों ने सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का संकेत दिया है कि झारखंड अब सिर्फ मिनरल हब नहीं, बल्कि एक आतंकवादी संगठनों का स्ट्रेटेजिक हब भी बनते जा रहा है। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर यह साइबर मॉनिटरिंग, कट्टरपंथ रोकथाम और स्थानीय युवाओं की काउंसलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है। हालांकि शमा परवीन जिसकी गिरफ्तारी हुई है वह झारखंड से ताल्लुक तो रखती है, लेकिन पिता की मौत के बाद शमा अपने भाई और मां के साथ बेंगलुरु में ही 12 सालों से रह रही है। शमा का भाई पेशे से इंजीनियर है और इनके रहन सहन को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह आतंकवाद जैसे जघन्य अपराध में शामिल हो सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।